बिहार में बीजेपी की सरकार आते ही जगहों के और संस्थानों के नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे पहले आपने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में देखा था कि जो वहां बीजेपी की सरकार है वो अलग अलग जगहों के जो संस्थान है उन संस्थानों के नाम को बदलते हुए नजर आ रहे थे, गांव के नाम तक बदलते नजर आ रहे थे। लेकिन अब बिहार में भी ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं और उनकी कैबिनेट की बैठक हुई थी और इस कैबिनेट की बैठक में संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क यानी जिसे पटना जू के नाम से जाना जाता था, अब उसे जो है सिर्फ पटना जू के नाम से जाना जाएगा। अब संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क के नाम से नहीं जाना जाएगा, यानी कि संजय गांधी शब्द को हटा दिया गया है। इस यही नहीं बल्कि संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी के सामने से संजय गांधी को हटा करके बिहार स्टेट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी रख दिया गया है। अब सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि भाई जो जगह है, जिस जगह पर जो संस्थान है उसी के नाम से उसे जाना जाए, वो मशहूर हो, ताकि उसकी पहचान एक अलग तरीके से हो, जगह के नाम से उसकी पहचान हो। लेकिन आप जानते हैं कि यही सबसे बड़ा मुद्दा तो नहीं था कि सरकार जो है सबसे पहले संस्थान के जो नाम है उसी को चेंज करती। सरकार के पास कई और मुद्दे हैं और बहुत अहम मुद्दे हैं। सरकार ने कैबिनेट की बैठक में एक अहम फैसला लिया। फैसला क्या है कि भाई पटना जू का नाम अब पटना जू ही रखा जाएगा, संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क के नाम से नहीं जाना जाएगा। वैसे आपको बता दें कि संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क पटना जू का नाम था, लेकिन लोग ज्यादातर पटना जू के नाम से ही जानते हैं, पटना चिड़ियाघर के नाम से ही उसे जानते थे। लेकिन अब उसे बिल्कुल भी, जो सामने नाम संजय गांधी का था उसे बिल्कुल हटा दिया गया है। और इसके अलावा संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, अब मान लीजिए कि इसके सामने जो संजय गांधी था शायद इसी से दिक्कत थी, मान क्या लीजिए इसी से दिक्कत थी और इसी वजह से इसे हटाकर बिहार स्टेट डेयरी टेक्नोलॉजी इसका नाम बदल करके रख दिया गया है। बहरहाल आप बताइए कि सरकार के पास यही दो अहम काम थे, इसके अलावा क्या कोई और काम नहीं था? बहुत सारे काम है। 6 बहनों से जो कन्या उत्थान योजना की छात्राएं हैं 50,000 के लिए इंतजार कर रही हैं, कोई नामो निशान नहीं है, बताने को तैयार नहीं है सरकार कि कब उनको पैसा मिलने वाला है। इसके अलावा लघु उद्यमी योजना हो या मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत जिनका नाम आया है उनको कब पैसा मिलेगा, अगली किस्त कब आएगी, इसकी कोई जानकारी सरकार देने को तैयार नहीं है। खजाने में पैसा है भी या नहीं ये सरकार बताने को तैयार नहीं है। और वैसे सारे लोगों को पता चल चुका है कि खजाने में पैसा नहीं है, क्योंकि 12,000 करोड़ रुपए का जो लोन लिया जा रहा है उससे साफ तौर पर जाहिर है कि सरकार, एक तरह से कह लीजिए सरकार का जो खजाना है वो खाली है। लेकिन इन मुद्दों पर बात किए बिना या विकास के मुद्दों पर बात किए बिना नाम बदलने की प्रक्रिया यहां पर भी शुरू हो गई है। इससे पहले हम लोग देखते थे कि उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में जगहों के नाम बदले जा रहे थे, संस्थान के नाम बदले जा रहे थे और उसे विकास का नाम दिया जा रहा था। तो क्या बिहार में भी इसकी शुरुआत हो गई है? क्या नाम बदल करके अब इसे भी एक तरह से कह लीजिए विकास की श्रेणी में गिना जाएगा? क्या इसे भी विकास कहा जाएगा? आप जरा बताइए। TRE 4 के लिए बच्चे परेशान हैं। पिछले 2 सालों से लगातार बच्चों को परेशान किया जा रहा है, कोई नामो निशान नहीं है। कब आएगा और क्या जब TRE 4 आएगा या जब 45,000 बहाली शिक्षकों की आएगी तो उसमें क्या जो अपियरिंग के छात्र हैं 24-26 वाले उनको मौका मिलेगा? इन सारी चीजों को लेकर के बच्चे जो है परेशान हैं, उधेड़-बुन में हैं और वो हद से ज्यादा तंग आ चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कहीं नौकरियां कर रहे थे, नौकरी का मतलब जॉब कर रहे थे, कहीं पर काम कर रहे थे, वो काम काज छोड़ करके वो नौकरी की तलाश में जो है एक तरह से कह लीजिए वो जुट गए, वो तैयारी में जुट गए। उनको पता था कि TRE 4 कुछ ही दिनों में आना है और इसकी वजह से उन्होंने जॉब छोड़ दिया और तैयारी में जुट गया और उसके बाद अभी तक कोई नामो निशान नहीं है और इसकी वजह से बच्चे परेशान हैं। इन सारे मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए थी। ऐसी चीजों को लेकर के सरकार सोचे, जो नौजवान है उनको कैसे रोजगार दिया जाए, नौजवान जो है वो परेशान है उनकी परेशानी को कैसे दूर किया जाए, ये सोचा जाना चाहिए था। लेकिन बिहार में भी अब उत्तर प्रदेश के तर्ज पर नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।